Hey, hi everybody, I'm Dr. Pathak from Pathak Dental Clinic and today we'll be talking about implants and bridge, comparison between them. बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है गूगल पे, यूट्यूब पे, हमने बहुत बार ये वीडियो बनाई हुई है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पेशेंट के मन में होता है, एक घबराहट होती है, एक डर होता है इम्प्लांट को लेके कि स्क्रू वाले दांत हैं, तकलीफ होगा, फॉरेन बॉडी है तो रिएक्शन हो जाएगा, एमआरआई अगर निकालना है, सीटी स्कैन निकालना है, कल अगर हम लोग कहीं अब्रॉड जा रहे हैं तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में दैट इम्प्लांट में बी एन ऑब्स्टैकल। सो ये वीडियो उन पेशेंट के लिए है जो इम्प्लांट से डरते हैं। बेसिकली जब भी पेशेंट में दांत नहीं होते और उनको दांत रिप्लेस करने होते हैं तो तीन ऑप्शंस होते हैं। एक तो रिमूवेबल होता है, एक होता है ब्रिज और एक होता है इम्प्लांट। इम्प्लांट जो है वो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट मानी जाती है। ब्रिज में जब हम लोग ब्रिज बिठाते हैं तो उसके लिए हमें दो जो दांत होते हैं, जो आपके एडजेसेंट टूथ जिसे कहते हैं, उसे कैप, जो आप कैप सिलेक्ट करते हो डेंटिस्ट के पास, वो शायद मेटल होगी या फिर वो पीएफएम होगी या कैडकैम पीएफएम होगी या जिरकोनिया होगी या ईमैक्स होगी, उस हिसाब से दांतों का जो डायमेंशन है वो लिया जाता है, उस हिसाब से दांतों को ट्रिम किया जाता है साइड में, फिर इम्प्रेशन लेके आपको दांत दिया जाता है। लेकिन इस प्रोसीजर में आपके जो दो अच्छे दांत होते हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और साथ में ब्रिज में जो गैप्स है, ब्रिज में एक प्रॉब्लम आने की एक टाइम के बाद उम्मीद होती है। वेरेस इम्प्लांट्स में हमें दो दांतों को घिसने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमें सिंगल दांत रिप्लेस करना बहुत इजी होता है, एडजेसेंट टूथ को डैमेज नहीं होता है और एस्थेटिकली ज़्यादा अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं अगर आप अच्छे क्वालिटी का इम्प्लांट लेते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा इम्प्लांट डिसाइड करते हो खुद के लिए। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं मैंने तो 10,000 में इम्प्लांट किया है, मैंने 15,000 में इम्प्लांट किया है, तो वो इजरायली इम्प्लांट्स होते हैं। आप जब ब्रांड्स लेते हो, कोरियन लेते हो या फिर स्विस का लेते हो, दोज इम्प्लांट्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी विच विल बी लॉन्ग लास्टिंग। तो इम्प्लांट जो होते हैं वो लॉन्गिटिविटी के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा फोर्स बेयर कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते नहीं हैं। और रही बात डर की, इम्प्लांट बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, इसमें सिर्फ एनेस्थीसिया दिया जाता है और अकॉर्डिंग टू योर बोन हाइट एंड विड्थ इम्प्लांट इंसर्ट किया जाता है। स्लाइट पेन डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली होता है बट इट इज़ नॉमिनल एंड कैन बी मैनेज्ड बाय मेडिसिन। एंड रही बात सिक्योरिटी चेकअप की, तो उसमें भी कोई इशू नहीं होता, टाइटेनियम बॉडी है, कंपैटिबल टू बॉडी है। सो और एमआरआई सीटी स्कैन भी आप निकाल सकते हो। तो आपको इम्प्लांट को लेके थोड़ा भी मन में शंका हो या फिर आप डरते हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए एंड हमारी वेबसाइट चेक कीजिए। हम इम्प्लांट करते भी हैं एंड पेशेंट को एडवाइस भी करते हैं कि उन्हें कौन सा इम्प्लांट लेना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन देयर बोन टाइप। ब्रिजिंग ओल्ड एज प्रोसीजर है, थोड़ा सा एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ रुख मोड़ी। अभी लोग अलाइनर्स करते हैं, एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं, आप भी एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, इम्प्लांट करें और दांत बचाएं। मैं तो बोलूँगा कि इम्प्लांट करने की नौबत ही ना आए, आप अपने दांत बचाएं, रूट कैनल करें, दांत बचाएं एंड अच्छा हाइजीन मेंटेन करें, अच्छा खाएं और ऐसे ही स्माइल करते रहें। यही हमारी उम्मीद है और कामना है। थैंक यू सो मच।